हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका हार्दिक स्वागत है इस दुर्गेश अग्रवाल के छोटे से ब्लॉग में। आप देखो, अभी मैं कचौड़ी बना रही थी और एक कढ़ाई में मेरी कचौड़ियाँ बन रही हैं और एक कढ़ाई में मठरी बन रही हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसलिए मैंने दो कढ़ाई रखी है। आप देखिए, ये सूजी की मठरी बन चुकी है। देखिए कैसी बनाई है, देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है ना मठरी की सूजी में। सूजी की मठरी में बहुत अच्छी लगती हैं गाइस, बहुत अच्छी लगती हैं और नुकसान नहीं करती, करारी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा इनमें हींग डाल लीजिए और गरम मसाला डाल लोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मैंने मठरी में डाला है नमक और अजवाइन, क्योंकि मैं हींग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने कचौड़ी के लिए लगाई थी ना, उसी में से मैंने मठरी बना ली है गाइस। तो मैं इस तरीके से ये बना लेती हूँ फटाफट से, इनमें टाइम नहीं लगता क्योंकि दो कढ़ाई रखने से जल्दी हो जाता है। मेरी बेटी भी साथ में लग रही है, बेटी भी करा रही है मेरी हेल्प। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने ये छोड़ दी, अलग अलग मत रखिए। ये देखिए सब खिल के अलग अलग हो जाएंगी, है ना। ये सब अलग अलग हो जाएंगी ना, ये जब गर्म हो जाती है ना जब तेल में, तो सारी अलग अलग हो जाती हैं, है ना। तो ये देखिएगा आप भी सोचेंगे कि हाँ हमें क्यों दिखा रही हैं मठरी। तो आजकल डिश तो देखो सारी यूट्यूब से देख करके बना रही हैं, और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, खटाई और हींग डाल देते हैं तो मसाले की मठरी बहुत अच्छी बन जाती है। तो गाइस आप सब लोग भी बना सकते हैं, वैसे भी बनाते ही हैं घर में, कौन किसके घर में नहीं बनती। तो देखिए अब ये बन रही है, तेज कर देती हूँ क्योंकि ये सूजी की मठरी है तो ऑयल तेज से ही बन जाती है और इनमें ऑयलिंग नहीं रहती ज़्यादा, है ना। तो आराम से बन जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो नो फैट नो नुकसान, डाइटिंग में आती हैं एक तरीके से ये। और ये कचौड़ी भी मैंने देसी घी की बनाई है, ये मथुरा की कचौड़ी हमेशा देसी घी में ही ज़्यादा बनती है। और जो छोटे सेलर हैं वो भली रिफाइंड तेल में बना लेते हैं, बाकी की सबकी देसी घी में ही बनती हैं। तो मथुरा की कचौड़ी तो वास्तव में बहुत अच्छी है, मठरी भी बहुत अच्छी बनती है। आप चटनी से इनको खाओगे ना, चटनी से, हरी चटनी से, तो बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है आप देखिए ये मठरियाँ ये बन चुकी हैं इतनी सारी, अभी थोड़ी सी और बना लेती हूँ और ये कचौड़ियाँ बन चुकी हैं। देखिए आप, है ना, दाल की कचौड़ी है ये, खा के देखना आप, बहुत अच्छी लगेंगी। आप आएंगे ज़रूर, कभी ना कभी तो आएंगे, देखो ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते। तो जब आएंगे हम ज़रूर आपको खिलाएंगे। अगर मान लो उस समय हमसे घर में नहीं बन पाई तो हम मार्केट से ला के खिलाएंगे आपको। तो मथुरा की मिठाई हुई, मथुरा का खाना हुआ, नाश्ता हुआ, ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है। और अब त्योहार आ रहे हैं, मैंने कहा नवरात्रि आ रही है तो मैं खिला बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो थोड़ा कभी टाइम नहीं मिलता खाना बनाने के लिए, लेट हो जाए तो बच्चे नाश्ते में ले लें तो ठीक रहता है। और नहीं पता है बच्चे खाना ही नहीं चाहते, हमारे बच्चे तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ऐसे में डाइटिंग करा लो उनसे, कुछ खाना ही नहीं चाहते। तो मैंने कहा बना के रख देती हूँ। मेरी दो बेटी हैं, वो थोड़ा बाहर गई हैं, तो उनके पीछे से बना रही हूँ, नहीं तो वो बनाने नहीं देती हैं बिल्कुल भी, कह रही मम्मी नहीं कुछ मत बनाओ। लेकिन घर में बना के रखना भी देखो ज़रूरी है। और न जाने समय कैसा है, अपना खा लो फटाफट से, लेके बच्चे खा लें। घर में चीज़ रखी होती है तो मार्केट की तो कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ नुकसान करती है। मार्केट की तो खानी ही नहीं चाहिए कायदे में, लेकिन आजकल जोमेटो चल गया है ना, तो मानते नहीं हैं बच्चे बिल्कुल भी, और बस खाते रहते हैं। देखो उनसे कितना नुकसान करता है और कितना बेकार खाना बनता है वहाँ पे। कोई भी चीज़ ले लो आप, XYZ, आपने देखा होगा नमकीन बन रही होती हैं दुकान के बाहर, उसमें चाहे कोई कुछ भी गिर जाए, कितने पसीने आ रहे होते हैं उनके गंदे हाथों से, पसीनों से, सब यही चलता रहता है। तो और घर में आप देखो एक झूठा बर्तन छू लेंगे उसको भी हाथ धो के तब आराम से आएंगे किचन में। कोई ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी कि आप कुछ छू लें या कुछ कर लें। घर में जितनी सफाई से खाना बनता है कहीं नहीं बनता। तो इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि घर में बना के खाइए, आप चाहे कुछ भी खाइए। अगर तबीयत भी खराब है, अगर भल्ला भी खाना है ना, तो वो बोल देते हैं कि घर में बना के खाइए जो भी खाना है आपको, मार्केट का कुछ नहीं खाइए, क्योंकि मार्केट का शुद्ध नहीं होता।
ना रिफाइंड वगैरह भी ढरेल होती है उनकी, जो जली हुई होती है कढ़ाई की, उनको ले जाते हैं हलवाइयों से, शादियों में से जो इकट्ठा करके पैसों से, तो उससे वो बनती हैं चीज़ें, तो वो बहुत नुकसान करती हैं। कोई ओरिजिनल आइटम तो आजकल रहा ही नहीं। आपको बताइए कि कितना गंदा चल गया है मार्केट का खाना पीना, बहुत गंदा है ना। लेकिन बच्चे आजकल उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब मेरा ये ब्लॉग पूरा हो चुका है। मठरी आपने देख ही ली होंगी कैसी बनी है, तो आप मठरी आप आइएगा ज़रूर, और आप इसको देखो सब्सक्राइब शेयर और लाइक्स करना ना भूलें, क्योंकि आप ये इस तरीके से करते रहोगे, मैं हर तरीके की खबर आपको देती रहूँगी, हर तरीके की जानकारी, जैसी वो उल्टी सीधी टूटी फूटी वैसी भी है वो सब मैं डालती रहूँगी आपके पास। तो आपका प्यार ही आगे ले जा सकता है, तो मैं चाहती हूँ आपका प्यार ही चाहिए बस, इसीलिए क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे, और इसको लाइक से शेयर करना ना भूलें। तो अब हम देखते हैं, चलो कुछ और बनाएंगे फिर किसी दिन, फिर हम आपको ज़रूर बुलाते हैं, आपको ज़रूर दिखाते हैं और आपसे मिलते हैं। तो आप मथुरा आइएगा दर्शन करने के लिए किसी दिन, और मिलिएगा जब ज़रूर। आप मैसेज में बोल दिएगा कि हम आ रहे हैं, है ना, तो मैसेज से बात हो जाती है। तो देखो नंबर तो हम नहीं दे सकते किसी का, क्योंकि आजकल आपको पता ही है, आप सब गृहस्थी वाले हैं कि आजकल का माहौल बड़ा ख़राब है। तो आप आइएगा, आपको हम ज़रूर मतलब खिलवाएंगे, और हो सकेगा तो हम घर में बना के खिलाएंगे, नहीं मार्केट से मंगा के खिला देंगे, कोई बात नहीं, एक दिन खिला देंगे। और आपका अगर पहले से इंक्वायरी वो हो गई कि खबर हमें कि आप आ रहे हैं, तो हम घर में भी बना के खिला सकते हैं। तो बस इतना ही इस ब्लॉग के लिए, क्योंकि मठरी बन चुकी है, अब थोड़ी सी रह गई है, तो अब मैं पूरी मठरी बना के दिखा के क्या करूँगी, आपको एक बार दिखाई दिया है। आप बनाइएगा ज़रूर, मठरी के अंदर क्या क्या डालना है वो ज़रूर देखो, डालना है। कसूरी मेथी की अलग बनती हैं और इसकी अलग बनती हैं, है ना। तो टाइम लगता है थोड़ा इन्हें सीखने में, क्योंकि रेड सीखती हैं, टाइट सीखती हैं, तो टाइम लगता है। देखो मैं ऐसे ही इकट्ठी करके डाल देती हूँ, वो सब खिल जाती हैं अलग अलग। मुझे स्पीड में काम करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझसे धीरे धीरे काम नहीं होता कोई भी, मुझे बड़ा आलस लगता है धीरे धीरे काम करना, इसीलिए मैं फटाफट कर देती हूँ, है ना। तो अब ये बन चुकी हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ब्लॉग में, और राधे राधे सभी को। आप कमेंट्स में बताना ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। बाय बाय सभी को, बाय बाय।